जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभुदान चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस शहर में रुकने का कोई तो बहाना मिलता, सब नए नए दिखते हैं, कोई तो पुराना दिखता। मैं जैसा भी था, जो भी था, सब मिट्टी था, मगर तुम मुझ में ढूंढते तो तुम्हें खजाना मिलता, खजाना मिलता। खजाना मैं आपको दूंगा, ये मैं कह रहा हूं, खजाना मैं दूंगा। आप तो जो मैं ये आपको बताने जा रहा हूं या जो मैं छोटे छोटे वीडियो आपको बता रहा हूं, ये अपनी नोटबुक में लिखो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे सब होगा, खजाना होगा, और वो होगा जो दुनिया के पास में नहीं होगा। सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। आज हम आपके लिए लाए हैं दो ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट जिसके बारे में हर एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है, 200% पूछा जाता है। लिख के ले लेना, आने वाली 1 तारीख को भी यहां से आपको क्वेश्चन दिखेगा। आज हम अभी बात करने जा रहे हैं सबसे पहले कृषि की जो पद्धति होती है उसके बारे में। तो उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर देखो, यहां से सवाल कैसे पूछेंगे, या तो पूछेंगे मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एपीकल्चर। या ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि एपीकल्चर क्या होता है, तो मधुमक्खी पालन। यानी कि आंसर से क्वेश्चन, क्वेश्चन से आंसर कैसे भी पूछा जा सकता है। हमें वहां पर आराम से इत्मीनान के साथ में सवाल को पढ़ना है और उसका जवाब देना है। ध्यान रखना, ये ऐसे फैक्ट है जो 100% कंफ्यूज करते हैं, सबको कंफ्यूज करते हैं। तो एपीकल्चर बराबर मधुमक्खी पालन होता है, पीसी कल्चर बराबर मत्स्य पालन होता है, सेरीकल्चर बराबर रेशम कीट पालन होता है। यहां एक बात और ध्यान रखना, रेशम का कीट अर्जुन के पेड़ पर पाला जाता है, ये भी इसके पीछे लिख लेना। वर्मी कल्चर केचुआ पालन होता है, जिससे से खाद बनती है। हॉर्टिकल्चर बागवानी खेती जो की जाती है उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सिल्वीकल्चर वनों का विकास एवं संवर्धन करना, विकास करना, वो होता है हमारा सिल्वीकल्चर। मोनोकल्चर एक बार में एक ही फसल की जो कृषि की जाती है उसको मोनोकल्चर कहते हैं। मेरीन कल्चर समुद्री जीवों के भोजन हेतु जो हम कृषि करते हैं उसको मेरीन कल्चर कहते हैं। हाइड्रोकल्चर जो होता है, ये पानी में जो खेती की जाती है उसको हाइड्रोकल्चर कहते हैं। एर्बोरिकल्चर वृक्षों एवं झाड़ियों की जो कृषि की जाती है एवं उसका अध्ययन किया जाता है उसको एर्बोरिकल्चर कहते हैं। एक्वाकल्चर जो होता है, ये जलीय जीवों का पालन एवं जलीय पौधों की कृषि करना जो होता है वो आपके एक्वाकल्चर होता है। टिश्यू कल्चर कृत्रिम टिश्यू का जो निर्माण करते हैं उसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। पॉलीकल्चर एक स्थान पर एक ही समय में एक से अधिक फसलों की खेती करना, ये होता है पॉलीकल्चर। सवाल ऐसे भी पूछेंगे, सवाल आंसर से भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखें। फ्लोरिकल्चर पुष्पों की जो खेती की जाती है उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्रूटिकल्चर फलों की खेती को कहते हैं। ओलेरिकल्चर सब्जियों की खेती को कहते हैं। मोरिकल्चर मलबरी की खेती को कहते हैं। विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। ये तो एग्रीकल्चर से संबंधित थी। अब हम नेक्स्ट जो फैक्ट है वो नवलखा के ऊपर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, नवलखा फैक्ट हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं आपको कह रहा हूं। और ये यहां से ऐसा टॉपिक है जिससे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे घुस जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता, इसीलिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। मैं सारी चीज आपके सामने यहां लेके आया हूं। नवलखा जो दुर्ग है ये झालरापाटन झालावाड़ में है। नवलखा जो दरवाजा है ये रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। नवलखा भंडार है ये चित्तौड़ दुर्ग में है। नवलखा सरोवर बारा में है। नवलखा झालरा जोधपुर में है। नवलखा तालाब रामगढ़ बारा में है। नवलखा बाग भरतपुर में है। नवलखा हार गले का आभूषण भी होता है।
और एक यहां ध्यान रखना, नवलबाण तोप ये शाहबाद दुर्ग 12 में है, नवलखा भवन उदयपुर में है, नवलखा सागर बूंदी में है, नवलखा झील बूंदी में है, नवलखा कुंड पाली में है, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, नवलखा जैन मंदिर पाली में बना हुआ है, नवलखा महल चित्तौड़दुर्ग में है, नवलखा जो तीर्थ है ये अपने पाली में है, और नवलखा बुर्ज है ये चित्तौड़ में है। देख लो अच्छे से इस फैक्ट को, यहां से सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है, पूछा जाएगा, 200% पूछा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।